गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो है विद्युत धारा का क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है बनाने वाले हैं 2009 से लेकर 2025 तक। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एक ही क्लास में और एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्द से जो है सभी लोग जो है सेशन को देखेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में जो है सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। तो एक सवाल आपको हम पढ़ाए हैं, एक थ्योरी बताए हैं कि एक चीज़ होता है, कोई विभव सुग्राहिकता नाम का कोई चीज़ आपको हम पढ़ाए हैं क्लास में। विभव सुग्राहिकता, ठीक है। विभव सुग्राहिकता जो है हम करके कुछ पढ़ाए हैं आपको। और एक पढ़ाए हैं धारा सुग्राहकता। दो चीज़ आपको हम पढ़ाए हैं। तो विभव सुग्राहकता आ जाए या विभव मापी की संवेदनशीलता आ जाए, बात दोनों बराबर है। इस बात को समझना होगा आपको, क्योंकि एक बार सवाल पूछा है कि विभव सुग्राहकता और एक बार सवाल पूछा है विभव संवेदनशीलता। और हम आपको बता चुके हैं कि विभव संवेदनशीलता ही विभव सुग्राहकता है। संवेदनशीलता का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कम प्रभाव पड़ने पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, उसी को हम लोग संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे रोड पे जो है आप जा रहे होते हैं और एक ग्रीन कलर का लाइट लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है कि कृपया गाड़ी धीमे चलाएं, आगे तीखा मोड़ है। तो लाइट के पड़ते ही जो है आपको दिख जाता है, उसी को हम लोग संवेदनशीलता बोलते हैं। तो देखिए, किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो उसकी लंबाई को जो है उसकी लंबाई को बढ़ा देना होगा। अगर लंबाई को आप बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, लंबाई को बढ़ा देते हैं, तो लंबाई बढ़ा देते हैं तो विभव मापी का जो यंत्र होता है उसमें लंबाई बढ़ा देने से वो आसान हो जाता है विभव मापी की मदद से वोल्टेज को क्या करना, मापना। ठीक है, आसान हो जाता है। यही कारण है कि लंबाई को बढ़ा देने से विभव मापी की संवेदनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। देखिए, 5 ओम प्रतिरोध का एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। यानी एच का मान ज्ञात करना है। और देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया है वोल्टेज दिया हुआ है 7 वोल्ट, 20 मिनट तक प्रवाहित कर रहा है और 5 ओम की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम। एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर गुणे में टी, एक फार्मूला ऊष्मा का ये होता है। एक होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, दो सवाल होते हैं ऊष्मा के। अब आप देखेंगे कि दोनों में से कौन लगेगा, तो हम ऊपर वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आर दिया है, विभव दिया है और टी दिया है। चलिए फार्मूला का जो है मान रखिए और आंसर आपका आने वाला है 2800 जो कैलोरी आपका आंसर आने वाला है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एच का मान जो है आपको निकालना है, भी का मान जो है आपका कितना है, 7 है। 7 का स्क्वायर कर देंगे यानी 7 गुने 7 कर देंगे, गुने टी कितना है 20 मिनट। 20 मिनट को सेकेंड में बदलिए तो 20 गुने 60, ठीक है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 20 मिनट में आपको 20 गुने 60 सेकेंड। और 5 ओम हो गया आपका नीचे। ठीक है, चलिए ये आंसर आने वाला है आपका कैलोरी में। किस में आंसर आने वाला है, कैलोरी में। और हम लोग को सॉरी जूल में, ये आंसर किस में आने वाला है, जूल में। और हम लोगों को क्या दिया है, कैलोरी में दिया है। तो आपको बता देते हैं कि जूल में से जब कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है, जूल में से कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है, तो आपको बता देते हैं 1 कैलोरी में होता है 4.2 जूल। ठीक है ना, तो आपको जूल से कैलोरी में जाना है तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो आप 1 जूल का मान रख देंगे 4.2। ठीक है ना, अब ये हो गया कैलोरी में। अब किस में हो गया, कैलोरी में, क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, कैलोरी में आ रहा है। चलिए कटम कुटा करके खेल खेलते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, 4 हो गया, 7 7 49 हो गया। ठीक है ना, 49 हो गया। और ये आप शायद आप जानते हैं कि अगर हम 4.2 जो है इसको हटा देते हैं और अगर इसको हम 42 लिख सकते हैं, 42 लिख कर और ऊपर में 1 10 दे देते हैं। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो मात्रक है तो इसको हटा दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो है काट कर दिए 7 से, तो 7 के क्या हो गया, 42 हो गया। 6 से कटा दिए तो 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 में 4 से गुना किया 28 आ गया और 2 जीरो हो गया, यानी 28 के बगल में 2 जीरो लिख देंगे, 2800 आपका कैलोरी आंसर हो गया। बोले किसी को कोई दिक्कत है, 2800 कैलोरी। चलिए जिसको देखना होगा देख लेंगे, स्क्रीन शॉट लेना होगा ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? सभी लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो विभवांतर मापता है, ठीक है ना। चलिए 10 का क्वेश्चन है, 2009 से शुरू किए हैं क्वेश्चन और 25 तक लेकर जाएंगे। 0.05 ओम प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभव वाहक बल के सेल से जोड़ दिया जाता है। तो 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है, तो शेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि एक फार्मूला होता है I बराबर, ठीक है, E बटा में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है, ये फार्मूला होता है, शायद सभी लोग को मालूम होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सवाल बनाने वाले हैं। चलिए देखिए, I का मान रखिए तो I का मान हो गया 2 एम्पियर, I का मान कितना हो गया 2 एम्पियर। E का मान क्या है? तो विद्युतवाहक बल 1.5 वोल्ट, ठीक है। कैपिटल R का मान कितना दिया हुआ है? शेल का आंतरिक निकालना है, यानी स्मॉल r निकालना है, और कैपिटल R का वैल्यू दिया हुआ है 0.05। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ये वाला यहाँ चल जाएगा, तो इसको जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने R प्लस 0, ठीक है 0.5, ठीक है, और बटा में इधर बराबर हो गया 1.5। बोले किसी को दिक्कत है तो बताइए। किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा R, ठीक है, अब हो जाएगा 1.5, ठीक है, और भागा में हो जाएगा 2, भागा में हो जाएगा 2, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर बच जाएगा R प्लस 0.05, ठीक है ना, और यहाँ पर कर देते हैं 1.5 और बटा में क्या कर दिए 2 कर दिए। बोले किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए अब R बराबर हो गया R बराबर R प्लस हो गया 0.05, ठीक है। अब ये बताइए, हम 1.5 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 0.75 आएगा। अब यहाँ से जो है हम R बराबर लिख सकते हैं 0.75 माइनस में 0.05, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.70, किस में आंसर है? देखिए 0.7 ओम। चलिए देख लीजिए कैसे बना है, पीछे बैक करके नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो देखिए इसमें जो है विवादित क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है विवादित है, लेकिन जो है परफेक्ट जो है कहीं 1000 ओम भी दिया हुआ है, कहीं 10,000 ओम भी दिया हुआ है, कहीं 50,000 ओम भी दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, कहीं 50,000 ओम मान के चल रहे हैं, कहीं 10,000 मान के चल रहे हैं, और कहीं 1,000 मान के चल रहे हैं। तो हम थोड़ा सा इसको जो है क्वेश्चन पर संशय है, क्योंकि जो बिहार बोर्ड सही माना है हम उसको देख नहीं पाए हैं कि किसको माना है, तो उसको हम देखेंगे तभी आपको हम बताएंगे क्लास में, या फिर किसी दिन और दिन बता देंगे कि इसमें क्या आंसर होने वाला है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, और इसमें देखिए कोई क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे कि नहीं यही होगा तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है, हर जगह अलग अलग दिया हुआ है, कहीं भींगा शरीर का दिया हुआ है, कहीं अच्छा शरीर सूखा शरीर का दिया हुआ है, तो अलग अलग दिया हुआ है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो P बराबर फार्मूला याद रखिएगा, या तो V² होता है, और नहीं तो एक और फार्मूला होता है P बराबर I² इंटू R होता है। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला आपको दिया हुआ देखिए ध्यान से। चलिए C नंबर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? तो शून्य होता है। ये कौन सी धारा कौन सी बात कहाँ गई है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम में कहा गया है। और किरचॉफ का प्रथम नियम किसका पालन करता है? तो आवेश का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। याद रखिएगा किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम जो है प्रथम आवेश का और द्वितीय जो है ऊर्जा का, ठीक है ना। भूल भी गए कभी तो याद रखिएगा, ठीक है, कि ये प्रथम है ये द्वितीय है। जैसे में अ आप लिखते हैं तो आ पहले आता है और उ बाद में आता है, यानी पहले वाला जो है 1 हो गया, दूसरा बाद में वाला 2 हो गया, ये प्रथम नियम हो गया, ये सेकंड नियम हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक? किलोवाट घंटा, तो थोड़ा सा हम लिख देते हैं किलोवाट घंटा। चलिए किलोवाट, किलोवाट कहीं ना कहीं शक्ति का मात्रक है, पी की मात्रक है, वाट, वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और एच किसका मात्रक है? तो घंटा, घंटा किसका मात्रक है? तो समय का, तो टी का। अब शायद आपको मालूम होगा कि P बराबर होता है W बटा टी, यानी शक्ति बराबर होते हैं कार्य बटा समय। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं W बराबर P इंटू टी, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये या तो शक्ति या तो W क्या हो गया, या तो कार्य हो गया, नहीं तो ऊर्जा हो गया। क्या कार्य और ऊर्जा में से कोई दिया हुआ है? तो बिल्कुल ऊर्जा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देख रहे हैं सवाल आप, बिल्कुल ईजी है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा। तो बाबू आप सभी लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Q बराबर, Q क्या होता है? आवेश। आवेश बराबर होता है
आवेश होता है I गुने टी। आवेश क्या होता है? तो I गुने टी होता है। I यानी करंट, करंट का क्या होता है? एम्पियर, ठीक है। और टी का क्या होता है? तो सेकंड होता है, ठीक है ना। टी का क्या होता है? सेकंड। तो बिल्कुल एम्पियर इंटू सेकंड का है या एम्पियर इंटू घंटा का है, क्योंकि घंटा को हम लोग 3600 सेकंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, 3600 सेकंड लिख सकते हैं? घंटा को हम लोग 3600 सेकंड लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो एम्पियर घंटा को ऐसे आप दिया हुआ है एम्पियर घंटा, तो हम लिख सकते हैं एम्पियर गुने 3600 सेकंड, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 3600 एम्पियर सेकंड हो जाएगा। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया? तो आपका जो है आवेश का मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला, विद्युतवाहक बल की विमा कितनी होती है? ठीक है ना, विद्युतवाहक बल की विमा कितनी होती है? तो आप निकाल लीजिए कितनी होती है विद्युतवाहक बल की बीमा। विद्युतवाहक बल की बीमा जो होती है वो विभव की जो वोल्टेज की बीमा होती है वही विद्युतवाहक बल की होती है। तो V बराबर होता है W बटा Q, V बराबर होता है W बटा Q। V का क्या होता है? तो सॉरी, W का क्या होता है? ML स्क्वायर T इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और Q का क्या होता है? IT होता है। क्या होता है? IT, याद रखिएगा IT, ठीक है ना। Q का क्या होता है? Q का होता है IT होता है। Q का क्या होता है? तो IT होता है। Q का क्या होता है? IT। अब ये जो T है ऊपर जाएगा, I भी ऊपर जाएगा, तो T ऊपर जाएगा तो एक माइनस और जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा M L स्क्वायर T इनवर्स C और I इनवर्स 1। आपको कौन सा ऑप्शन में है? कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको, तो कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ये ऑप्शन जो है गलत दे दिया है, ठीक है ना। यहीं पर -1 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन जो है हो सकता है करेक्ट करके हम सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0। अभी आप पढ़े हैं किरचॉफ के प्रथम नियम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है? देखिए आइए, ये 12th क्लास में जो सबसे धारा से जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया यही सवाल है, ठीक है ना। V स्क्वायर बटा में R, याद रखिएगा V स्क्वायर बटा में R एक पावर होती है और एक होता है I स्क्वायर इंटू R होता है। शक्ति के दो ही जो है होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, वीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है। बताइए वीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? वीट स्टोन ब्रिज सेतु से क्या मापा जाता है? सभी लोगों को मालूम है क्या मापा जाता है? वीट स्टोन ब्रिज सेतु से क्या मापा जाता है? तो वीट स्टोन से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध, दोनों मापा जाता है। उच्च प्रतिरोध भी मापते हैं, निम्न, छोटा भी मापते हैं और बड़ा भी मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए देखिए, विद्युत हीटर में जिस तार का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? विद्युत हीटर में जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? नाइक्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? नाइक्रोम। जिस तत्व या तार का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? नाइक्रोम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दो शेलों का जिनका विद्युतवाहक बल जो है E1 है और E2 है। पहला का E1 है, दूसरा का E2 है, ठीक है ना। एक का E1 और E2 है, E1 है और E2 है। आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो समतुल्य विद्युतवाहक बल क्या होगा? तो आपको देखिए बता रहे हैं, अगर एक है तो पहला का विद्युतवाहक बल और दूसरा का प्रतिरोध, ठीक है ना, पहला का विद्युतवाहक बल और पहला का प्रतिरोध, दूसरा का विद्युतवाहक बल और दूसरा का प्रतिरोध, और बाटा में कर देना है आपको, सबका प्रतिरोध जोड़ देना है, यानी R1 प्लस R2, ठीक है। कल के डेट में अगर सवाल 3 आ जाता है तो आप लिखेंगे E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R2 प्लस में E3 इंटू R3 और नीचे लिख देंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे लिखना है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जितना भी जो है R3 R4 आएगा नीचे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, ठीक। जितना भी होगा नीचे बढ़ा देंगे, ऊपर में गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्या कह रहा है? शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होता है। अच्छा क्वेश्चन है। शोषित विद्युत ऊर्जा यानी ऊर्जा अब निकालना है। H बराबर आप सभी लोगों को मालूम है V स्क्वायर बटा में R और T होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा और वोल्टेज में जो है, विभव में जो है आपको संबंध निकालना है। तो H जो है समानुपाती हो गया V स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विभवांतर समानुपाती है, बिल्कुल नहीं। वर्ग के समानुपाती है, विभवांतर वृत्त के अनुपाती है, उल्टा है, नहीं, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए C नंबर जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच में क्या संबंध है? सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि एक सवाल जो है, आपको मालूम होना चाहिए कि सवाल हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ होता है, आपको मालूम बता देते हैं। गतिशीलता को किससे सूचित करते हैं? म्यू से। याद रखिए, गतिशीलता को म्यू से सूचित करते हैं और गतिशीलता बराबर होता है VD अपॉन E। सभी लोगों को मालूम है या नहीं है? एक धारा घनत्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं J से, I बटा में A, ठीक है। धारा घनत्व होता है, J से संबंधित करते हैं। और एक जो है आपका गतिशीलता होता है, मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, म्यू बराबर VD अपॉन E। अब यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं VD बराबर लिख सकते हैं म्यू इंटू E लिख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं VD जो है और समानुपाती किसका हो जाएगा?
ई क्या हो जाएगा बताइए, किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, बी में दिख रहा है, बिल्कुल बी में जो है दिख रहा है, बिल आपका सही है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बताइए बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, जब तापमान बढ़ जाता है तो, ठीक है ना। तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो तापमान बढ़ने से बढ़ जाता है। एक आपको हम फार्मूला बताते हैं, देखिए एक फार्मूला होता है जो बताया गया है आपको कि किसी चालक का जो है यहाँ पर हो जाता है आपको एक दूसरा प्रतिरोध हो गया R2, R1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। ये अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा भाई साहब हमारे तापक्रम गुणांक है, ठीक है ना। अल्फ़ा का जब मान पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा का मान जब क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, अल्फ़ा का मान जब पॉजिटिव होता है, याद रखिए ये काम का चीज़ है, बहुत ही आपको अच्छा ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का जब मान क्या होता है पॉजिटिव होता है, जब अल्फ़ा पॉजिटिव होता है तो तापमान बढ़ने पर T फोर तापमान, तापमान बढ़ने पर R फोर प्रतिरोध, प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। याद रखिए जो एरो का साइन है वो कहीं ना कहीं बढ़ने का बता रहा है कि तापमान बढ़ेगा तो R भी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब अल्फ़ा का मान पॉजिटिव होगा तब। और अल्फ़ा का मान जब निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव, जब अल्फ़ा का मान निगेटिव होता है तो तापमान बढ़ता है, तो उल्टा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उल्टा होता है। तापमान जब बढ़ता है, तापमान जब बढ़ेगा आपका तो क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा जो है तो क्या होने वाला है आपका, देखिए ध्यान से, तापमान जब बढ़ेगा तो क्या होगा, देखिए तापमान बढ़ेगा तो, तापमान बढ़ेगा तो जो है प्रतिरोध जो है वो घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। और अल्फ़ा का मान जब शून्य होगा, अल्फ़ा का मान क्या होगा शून्य, यानी जब अल्फ़ा का मान शून्य होगा तो कोई भी टेम्परेचर जो है वो प्रतिरोध पर प्रभाव नहीं डालेगा, नहीं कोई भी टेम्परेचर जो है प्रभाव आर पर नहीं डालेगा। तो देखिए आपको अब यहाँ से याद रखना है एक बात कि सभी धातु का जो है अल्फ़ा पॉजिटिव होता है, धातु का अल्फ़ा क्या होता है पॉजिटिव। और जो अर्ध धातु होते हैं, अर्ध धातु जो होते हैं, अर्ध धातु जो होते हैं, ठीक है, यानी सभी धातु और सभी चालक के जो है पॉजिटिव होता है और अर्ध चालक के जो है निगेटिव होता है, ठीक है। और कुचालक का तो कुछ होता ही नहीं है। तो चालक कहे या फिर आपका जो है धातु कहे, तापमान बढ़ने पर जो है प्रतिरोध किया जाता है, बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, काफ़ी सवाल ले लिया हो आपको। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, कितना प्रवाहित हो रही है 1 एम्पीयर, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है और यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम, तो प्रति सेकंड में तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। चलिए ये तो सवाल आपको बिल्कुल ईजी है, बच्चा वाला एकदम सवाल है, 6.25 गुने 10 के पावर 18 कैसे आया सर, थोड़ा सा हमको इसे को मतलब बता दीजिए कि कैसे आया, जो है एक्सप्लेनेशन नहीं बताया गया है, कहीं पर यूट्यूब पर नहीं बता रहे हैं सर लोग, डायरेक्ट जो है सोल्व कर देते हैं कि इतना आ रहा है। तो बाबू लोग चलिए हम बताते हैं आपको, ये क्या है, Q बराबर होता है NE, ठीक है, और एक Q बराबर होता है IT, सभी लोग को मालूम है, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो समीकरण ये 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं, मानने में किया जा रहा है, मान लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि Q और Q बराबर है तो NE जो है IT के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका सवाल क्या पूछ रहा है, N का वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो IT बटा में क्या हो जाएगा E हो जाएगा। क्या किसी को दिक्कत है, चलिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। N बराबर क्या हो गया, तो I का मान कितना है 1 है, रख देते हैं। T का मान कितना है भाई साहब, T का मान जो है T प्रति सेकंड यानी 1 दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ये भी कोई दिक्कत नहीं है। और E का मान कितना दिया हुआ है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और आपको भी मालूम है कि इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 के पावर 19 जो है ऊपर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और 1.6 में 1 से भाग देंगे तो आपको मालूम है आता है 6.25, सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। समय की थोड़ा सा बचत कीजिए, अभी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, इतना आंसर आने वाला है। बाकी हम फार्मूला बता दिए हैं, इसको सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, किसी को कोई संदेह नहीं है। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया था, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। देखिए सवाल अच्छा पूछा हुआ है, विभवांतर पर देखिए ऊष्मा का मान बता रहा है। ऊष्मा बराबर होते क्या है, V² R/T, ठीक है, और एक होता है H बराबर I², ठीक है,
R इंटू टी। सर आपको ये कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पहला लगाएंगे दूसरा लगाएंगे। तो बाबू क्या क्या दिया हुआ है, एक विभवांतर दिया हुआ था, विभवांतर को हम ले लेते हैं, ठीक है ना, ये होना चाहिए। प्रतिरोध दिया है तो प्रतिरोध होना चाहिए, ये वाला फार्मूला हम नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कल के डेट में अगर स्थिर धारा दिया होगा तो ये फार्मूला लगाइएगा, विभवांतर दिया है तो ये फार्मूला लगाइएगा। कह रहा है विभवांतर को स्थिर रख दिया जाए, इसको कट कर दीजिए, तो यहाँ पर विभवांतर लेके चलते हैं तो धारा जो है सॉरी जो H जो है यानी ये R के व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है, तो R के, तो ठीक है ना, उत्पन्न उष्मा। तो यहाँ देखिए प्रतिरोध को आधा कर देते हैं, प्रतिरोध को अगर आधा कर देते हैं तो उष्मा दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, उष्मा क्या हो जाएगा, दुगना। उष्मा दुगना दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ बी नंबर से। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला देखिए, दो बल्ब क्रमशः 200 वोल्ट और 300 वोल्ट पर समान शक्ति का उपयोग करते हैं, तो इन दोनों बल्बों को 500 के दिश धारा विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो दोनों बल्बों के दोनों छोरों पर क्या होगा। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि वोल्टेज दिया हुआ है, तो वोल्टेज वाला फार्मूला हमको लगाना है। H बराबर जो है शक्ति निकालना है, तो शक्ति हो गया आपका, ठीक है ना, शक्ति जो है वो आपका क्या हो गया, शक्ति जो है वो आपका क्या हो गया, तो ध्यान से देखिए शक्ति क्या हो गया, शक्ति जो हो गया वो P बराबर हो गया V² बटा में R, ठीक है। पहले का शक्ति और पहले का धारा, ठीक है, पहले का प्रतिरोध और पहले का जो है विभव ले लिए, दूसरा का फिर ऐसे ही लिए हैं, ठीक है ना, दूसरा का भी ऐसे ही लिए हैं। P2 ले लिए, P2 ले लिए, बिल्कुल P2 ले लीजिए, ठीक है ना, P2 ले लीजिए और क्या ले लीजिए, तो P2 के साथ साथ ले लीजिए, ठीक है, V² यानी V2 और R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रतिरोध का मान नहीं दिया है, तो प्रतिरोध का मान नहीं दिया तो हम सेम मान लेते हैं, तो यहाँ से P1 जो है V1 के समानुपाती हो गया, तो P1 हो गया V1 के समानुपाती, V1 का मान कितना हो गया 200 वोल्ट, तो 200 के समानुपाती कर दिए और बटा में P2 कर दिए, रेशियो पूछ रहा है तो V2 कर दिए और यहाँ कर दिए 300 का स्क्वायर, ठीक है। अंदर में जो है डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4:9 करेक्ट आंसर। उपयुक्त शक्तियों का अनुपात कितना होगा 4:9। चलिए संशय होगा तो पीछे मुड़कर देख लीजिएगा। 10 एम्पियर की धारा को एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तो तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, तो किया गया कार्य कितना होगा। बिल्कुल देखिए सवाल जो है एकदम अच्छा सवाल पूछा हुआ है, किया गया कार्य ज्ञात करना आपको। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना होगा, कितना होगा, तो आप बताइए कार्य। तो आपको मालूम है कि W बराबर क्या होता है, V/Q होता है, बिल्कुल मालूम है। तो क्या हमको ये भी मालूम है आपको W बराबर कि V हो गया, Q को हम लोग IT बोलते हैं, बिल्कुल IT बोलते हैं, IT बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो W बराबर हो गया, V का मान कितना दिया है, V का मान दिया हुआ है 15 वोल्ट दिया है, बिल्कुल दिया है 15 वोल्ट, ठीक है। और I का मान कितना दिया है, I का मान जो है 10 एम्पियर दिया है, 10 एम्पियर दिया है। और T का मान कितना दिया हुआ है, T का मान जो है 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। निकालना क्या है, किया, ओहो सॉरी गलती से कहा गया है, थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गया है। देखिए फिर से जो है थोड़ा सा फार्मूला में जो है मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है ना। V बराबर होता है W/Q, V बराबर क्या होता है W/Q, क्या निकालना है W निकालना है, तो W बराबर हो गया V इंटू Q, ठीक है। और V इंटू Q को हम लोग IT लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है बना लीजिए, V बराबर हो गया, सबका मान रख दीजिए 10 गुने 15 गुने, ठीक है 10, जोड़ दें गुना कर देंगे 15 में 100 से गुना करेंगे 1500 जूल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 1500 जूल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट। पीछे ये सवाल आया हुआ है, आंसर जो है 2800 कैलोरी। पीछे आप जो है पीछे इसको मुड़कर देखिए, आंसर आया हुआ है 2800 कैलोरी, ठीक है, पीछे वाला सवाल है। 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो उनकी सम्मिलित शक्ति कितनी होगी। श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो फार्मूला क्या है, तो समतुल्य शक्ति जो है वो PS क्या है श्रेणी क्रम में, तो P1 इंटू P2 दो के लिए बता रहे हैं और P1 प्लस P2, ये फार्मूला लगाइएगा। श्रेणी क्रम में कहेगा तो, समांतर क्रम में कहेगा डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, समांतर कहेगा तो 60 और 40 100 हो जाएगा, समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। श्रेणी क्रम में ये फार्मूला लगाइए, P1 इंटू P2 बड़ा में P1 प्लस P2। चलिए रखिए तो थोड़ा सा श्रेणी क्रम में P1 का मान कितना हुआ है 60, P2 का मान कितना है 40, दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 100, ठीक है। 6 हो गया 24 हो गया, 2400 हो गया ऊपर में और नीचे में 100 हो गया। 100 से डबल जीरो कट गया तो कितना आ गया 24 वाट आंसर आ गया। बोले किसी को दुख परेशानी है 24 वाट, डी आंसर, ठीक है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना है, बहुत ये जो है क्वेश्चन जो है आया हुआ है, 19 का क्वेश्चन है, ठीक है ना,
19 का क्वेश्चन है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। और यही सवाल पूछते आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। याद रखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, कितनी बार सवाल आ चुका है ये, और कितनी बार हम लोग इसको तोड़ दिए हैं, आगे भी तोड़ते रहेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन नहीं जानता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है। हमारे जो है सारे सोना चांदी एक तरफ और हीरा एक तरफ, तो चांदी होता है। चांदी चांदी जो है काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। चांदी चांदी जो है फेमस है। 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो देखिए V बराबर होता है W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। V बराबर होता है W/Q। V बराबर होते हैं V बराबर होते हैं W/Q। V बराबर होता है W/Q। तो यहाँ से जो है किसकी मात्रा निकालना, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर W का हो गया 1 जूल और आवेश का हो गया 1 कूलम, यानी जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल कूलम इनवर्स। क्या बबुआ वाला क्वेश्चन दे रहा है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है, बता चुके हैं अभी आपको हम ना। ये सवाल जो है बहुत काफ़ी फेमस है, एकदम जो है पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है 1-2 साल बीच करके कि कार्बन का जो है कलर कोड बताइए। सभी लोगों को याद होना चाहिए, सभी लोगों को याद होना चाहिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। एकदम कलर कोड एकदम मुँह ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि हम आपको बताए हैं क्लास में, ठीक है। कभी कभी लाना पीला हरा नींबू। कैसा नींबू लाना है, पीला हरा नींबू। कभी लाना पीला हरा नींबू, ठीक है ना। कभी लाना पीला हरा नींबू, क्या करने के लिए, स्लेट साफ करने के लिए। क्या साफ करना है, स्लेट साफ करने के लिए, स्लेट साफ, याद रखिए। तो कभी से हो गया काला, K फॉर काला हो गया, ठीक है। और काला का कितना होता है, 0। भी से हो गया भूरा, ठीक है ना। भी से एक ही होता है भूरा। पूरे यूट्यूब पर ही नहीं, पूरे आपको दुनिया में ये जो है ट्रिक बताने वाले लोग नहीं है, क्योंकि सभी लोग बताते हैं बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और देखिए जो है ये अब ट्रिक जो है आप लोगों के पास से चोरी होने वाला है, ठीक है ना। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। सभी लोग ये बताते हैं वेरी गुड वाइफ। लेकिन हम जो है आपको अलग बताने वाले हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बी से ब्लू, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन हमारे ट्रिक में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम अलग इसलिए हैं क्योंकि आप हमारे जो है सपोर्टर हैं, तो कुछ ना कुछ आपको जो है हमको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। कभी जो है काला हो गया, भी से बुरा हो गया, ला से लाल ही होता है ना बाबू, लाल। ना से क्या होता है बताइए, ना से नीला होता है कि ना से नारंगी होता है, सभी लोग बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में जो है लिखना भी है, बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है, ला से जो है लाल होता है कि ला से जो है आपको सॉरी ना से जो है नीला होता है कि ना से नारंगी होता है, नारंगी होता है। कौन नहीं जानता है ना से नारंगी, ना से नारंगी, सब लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। चलिए आपको अगले क्लास में मिलेगा नारंगी, पीला, ठीक है, पीला हो गया, ठीक है ना। और ये लाल से कुछ नहीं होता है। पीला हरा जो है वो मतलब कंप्लीट है, पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा, पीला और हरा। नी से क्या हो गया, तो नी से हो गया नीला। और ये बी से क्या हो गया, तो हो गया बैगनी। क्या हो गया, बैगनी हो गया, ठीक है। बस से होता ही क्या है, बैगनी होता है। ये से हो गया स्लेटी और ये हो गया साफ। साफ से क्या हो गया, तो साफ से हो गया सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद हो गया। अब एक एक करके लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या गजब का ट्रिक बताएं सर, ठीक है ना। किसका पूछ रहा है, तो लाल का। लाल कहाँ है भाई साहब, तो 2 है। क्या आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन नहीं जानता है भाई, चांदी जो है आपका सबसे फेवरेट है, लोग शांति के लिए पहनते हैं। अरे भाई जो पढ़ ले तो शांति मिलेगा ना, ठीक है। पढ़ ले, नौकरी ले ले, तो करियर में शांति ही शांति है। चांदी सोना पहनने से शांति मिलता तो हम ना पहनते हैं, लेकिन बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं। देखिए सभी लोगों को मालूम ही है कि हम कितने गरीब हैं। चलिए देखिए, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड जो है पीला रंग का मान कितना होता है, अभी हम पीछे बताए हैं। इसमें से देखेंगे सभी लोग और बताएंगे, देखेंगे सभी लोग और बताएंगे। पीला, पीला जो है कहाँ है, कहाँ गया भाई साहब, पीला, पीला कहाँ गया, पीला किधर गया तू, पीला जो है छिप गया क्या, पीला किधर गया, अच्छा हाँ यहाँ है पीला। पीला कहाँ है, पीला, पीला, तो पीला से देखिए 4 याद आ गया। चलिए पीला पर 4 आया, ठीक है, 4 4 4, पीला का कितना होता है, तो 4 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
देखिए प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्न में से कौन सी राशि समान होती है? समांतर क्रम में भाई विभवांतर समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, याद रखिएगा। हरे रंग का बार बार हम नहीं बताएंगे हरे रंग का कितना होता है, पीछे आप जाइए और देखिए हरे रंग का कितना होता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं हरा का, कभी लाना नींबू, कभी लाना, ठीक है, कभी लाना, ठीक है। हरा नहीं लिखे थे क्या उसमें? हरा तो लिखे थे, कभी लाना, हाँ, कभी लाना नींबू, नी से तो नीला ही लिखे थे ना, नी से नीला, नीला, नी से नीला। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं हम। ओ ये सवाल है ना, ये वाला है, नारंगी पीला हरा। देखिए हरा कहाँ आया है? 5, ठीक है ना, हरा पर 5, 5 हरा 5, 5, ठीक है। हरा जो है वो 5 होने वाला है, हरा होने वाला है, हरा जो है 5। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए टी समय तक, हाँ देखिए यहाँ पर जो है उष्मा का मान पूछ रहा है और बार बार हम उष्मा का फॉर्मूला लिख रहे हैं I²RT, बार बार लिख रहे हैं I²RT, बार बार लिख रहे हैं, तो बार बार आप गलती नहीं कीजिए, ना हमसे पूछने की कोशिश कीजिए। किलोवाट घंटा पीछे पढ़ चुके हैं, किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विद्युत किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का। विद्युत परिपथ की शक्ति, कितना बार सवाल ये पूछेगा भाई साहब, पूछते रह तू, हम लोग भी तुमको छोड़ने वाले नहीं है। पदार्थ का प्रतिरोधकता निम्न में से कौन सा है? सभी लोग जानते हैं R बराबर होता है रो एल ए, ठीक है। और यहाँ से पूछ रहा है रो का वैल्यू, तो रो का वैल्यू हो गया R A अपॉन में L। क्या फॉर्मूला बताएं सर, एकदम लाजवाब सेशन चल रहा है। विद्युत वाहक बल की इकाई कितनी होती है? वोल्ट होती है। कोई नहीं कह सकता है कि सर जो है एकदम जल्दीबाजी में स्केप कर रहे हैं। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम प्रति सेकंड। कैसे जान गए सर? Q बराबर होता है IT, तो I बराबर क्या? Q अपॉन T नहीं होगा भाई साहब हमारे, होगा कि नहीं होगा? और कूलम हो गया आवेश का और T क्या हो गया? सेकंड, तो कूलम प्रति सेकंड। क्या सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखिए पीछे पढ़ाए थे एक क्लास में, इसी क्लास में आपको बताए हैं, पीछे जो है I अपॉन A होता है, धारा घनत्व बराबर होता है I अपॉन A, ठीक है ना। और मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए गतिशीलता पीछे ही क्लास में बताए हैं आपको, इसी वाला में VD अपॉन E होता है। देखिए कहाँ है? V म्यू अपॉन VD अपॉन E, ये वाला सवाल जो है ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? 1 वाट P बराबर होता है W/T होता है, ठीक है। P बराबर जूल प्रति सेकंड, जूल वर्क का जूल हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, तो ये वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नीला रंग का, कभी लाना नींबू, कभी लाना नींबू, पीला पीला हरा नींबू ना, पीला हरा नींबू, कभी लाना पीला हरा नींबू, याद रखिए, कभी लाना पीला हरा नींबू। अब चलिए करेक्ट करते हैं, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 0 से स्टार्ट करते हैं ना, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6, नींबू के लिए क्या हो गया? 6, यानी नीला के लिए क्या हो गया? 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है? अपसरित होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विभवमापी मुख्यतः क्या मापता है? विभवांतर मापता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए दो प्रतिरोध R और 2R के एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो ऊष्मा क्या होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया भाई, ये फार्मूला लगेगा I²RT, ठीक है ना। R दिया यानी H यहाँ पर जो है समानुपाती हो जाएगा R के, ठीक है, समानुपाती हो जाएगा R के, यानी जो है H1 हो जाएगा वो R हो जाएगा, H2 हो जाएगा और 2R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2R। R से R कैंसिल हो गया तो 1/2, 1:2 हो जाएगा। चलिए 1:2। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए 40 वाट और 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिए जाते हैं, प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? देखिए कभी भी अगर श्रेणी और समांतर की बात जिक्र नहीं करे तो फार्मूला ये लगाना है, फार्मूला आपको ये लगाना है कि प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध जो हो जाएंगे वो R1 जो हो जाएगा वो, एक का R1 मान लेते हैं, एक का R2 मान लेते हैं। R1 जो है वो शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा और R2 जो है वो भी अपनी शक्ति के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। यानी R1 बटा R2 यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा P1 और बटा में 1 बटा P2। P2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो P2 बटा P1 हो जाएगा। P1 का मान P2 का मान कितना दिया है? 60, P1 का मान कितना दिया है? 40, ठीक है। कटा दिए तो हो गया 3:2, 3:2, डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, 500 ओम है, तो विद्युत चालकता कितनी होती है? विद्युत चालकता हो जाती है, विद्युत चालकता जो है वो आपका हो जाएगा 1 बटा प्रतिरोध। विद्युत चालकता जो है वो आपका
कितना हो जाता है, तो 1 बटा प्रतिरोध हो जाता है। याद रखिए 1 बटा प्रतिरोध। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं भाई साहब, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं। अब यहाँ से 1 में 500 से भाग देंगे, आंसर आने वाला 0.002 ओम। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एन समांतर प्रतिरोध के पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो श्रेणी क्रम में हो गया, तो हो गया आपका एन इंटू आर, ठीक है। और समांतर क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में हम जोड़ देते हैं तो हो गया एन सॉरी आर अपॉन एन, आर अपॉन एन। चलिए दोनों को जो है भाग दे देते हैं, दोनों को भाग देते हैं, अनुपात पूछता है। ये एन कहाँ चल जाएगा, ऊपर, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। चलिए देखिए एन स्क्वायर कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसी को एन स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विभवमापी की सुग्राहकता को बढ़ाने के लिए, पीछे पहला सवाल यही मिला था, ठीक है, सुग्राहकता और संवेदनशीलता बात बराबर है, तो डी हो गया। विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, पहला नियम आवेश से बता दिए हैं आपको, दूसरा ऊर्जा से। चलिए विद्युत चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग और दोनों चालक के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। विभवांतर और जो अपवाह वेग होते हैं वो समानुपाती होते हैं, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े हैं VD जो है समानुपाती है E के, ठीक है। और शायद VD जो है ये ऐसा भी लिख सकते हैं, E बराबर होता है dV बटा dr, ठीक है। तो यहाँ पर तो समानुपाती ही ना होगा विभव के, तो विभव के समानुपाती होता है। समानुपाती कहाँ दिया है, ये दिया है। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक चालक का वोल्टता V है और धारा I, ये धारा I है, I के बीच एक ग्राफ बनाया गया है, देखिए ग्राफ बना दिए, ये V है और ये I है। चलिए सरल रेखा का ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर जो है थीटा कोण बनाता है, ठीक है, एक से एक कोण के थीटा कोण बनता है, ये थीटा कोण हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, ठीक, हाँ। चलिए थीटा कोण बनाता है, चालक का प्रतिरोध बताना है, ये कोण थीटा है V और I के बीच, और ये जो है आपका सरल रेखा का ग्राफ है, ये I और ये V है। तो आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा इस I को हम यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक। अब ये हो गया I और ये क्या हो गया V और ये हो गया थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं tan थीटा बराबर I बटा V, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, I बटा V बिल्कुल बोल सकते हैं। और शायद आप लोग से जानते होंगे कि V बराबर होता है I इंटू आर, I इंटू आर। तो यहाँ से अगर I बटा V हमको लिखना होगा, I बटा V, तो V को इधर भेज दिए तो R इधर आ जाएगा, तो 1 बटा R हो जाएगा। और हमें बताना क्या है, चालक का प्रतिरोध ही बताना है। तो I बटा V को, I बटा V को, I बटा V को हम 1 बटा R लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और 1 बटा R को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप तो इसी को पलट दिए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो R बराबर क्या हम कह सकते हैं, 1 बटा tan थीटा, बिल्कुल कह सकते हैं। और R बराबर क्या कह सकते हैं, 1 बटा tan थीटा को क्या cot थीटा भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लाजवाब एकदम आंसर बताएं आप, एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन बताएं आप लोग। जो है इसको जो है स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे बताएं, थोड़ा सा पीछे बैक करके समझ लीजिएगा, नहीं आएगा समझ में तो, ठीक है। ताप बढ़ने से अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होती है, घटता है, एकदम बिल्कुल जो है याद रख लीजिए। ये अल्फा वाला हम बात बताएं आपको, पीछे जो है इसको बैक करके देखिए। तापक्रम बढ़ेगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा और चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, याद रखिए। पीछे जो है अल्फा वाला बताएं, उसको जाके देखिए। देखिए ये सवाल जो है आपको बता रहा है कि R क्या होता है, तो अभी हम पीछे बताए हैं R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए होता है भाई साहब, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, एल है, ठीक है ना, याद रखिए, I नहीं है, एल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए 25 तक हम लोग पहुँच ही गए। R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रृंखला दिया हुआ है। देखिए श्रृंखला मिलते ही समझ आना है श्रेणी की बात कर रहा है, श्रृंखला मतलब श्रेणी की बात कर रहा है, लगातार श्रृंखला, ऐसे श्रृंखला लगातार, श्रृंखला की मतलब ये होता है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा क्या होता है, धारा समान होता है। और समांतर क्रम में क्या होता है, तो विभव समान होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। धारा घनत्व का इकाई क्या होता है, गजब सवाल पूछा हुआ है, I अपॉन ए, ये भी कोई सवाल है देख रहे हैं एकदम कूट कूट के सवाल जो है धारा से दे रहा है। I जो है एम्पियर हो गया और क्षेत्रफल का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर कहाँ पर है भाई साहब, एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर मीटर स्क्वायर छुपा हुआ है क्योंकि छूट गया है, छुपा नहीं है, छूट गया है। वर्ग मीटर का मतलब ही होता है मीटर स्क्वायर। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है। यदि किसी चालक की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उस पर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग क्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सवाल अच्छा है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो सभी लोग जानते हैं VD जो है समानुपाती होता है E के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं VD जो है V बटा L कह सकते हैं, नहीं ये वोल्टेज मान लीजिए और ये दूरी हो गया लंबाई। तो कह रहा है कि लंबाई को दुगना कर दिया जाए, इसको जब दुगना कर देंगे 12 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आधा का हो जाएगा। इसको दुगना करेंगे तो ये आधा हो जाएगा। L को लंबाई को दुगना करेंगे तो VD क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
चलिए, अब सवाल ही नहीं बचा हुआ, सवाल जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ तक सवाल था, यहाँ सवाल आपका ख़त्म हो गया। चलिए, तो जो है सभी लोग जो है लाइक और कमेंट और शेयर करना है, और जो है एकदम रिवीजन करके आना है कल क्लास में। बहुत जल्द ही जो है धारा का भी हम आपको जो है टेस्ट लेने वाले हैं। धारा का भी टेस्ट आपका शायद नहीं हुआ है, तो धारा का भी जो है ऑफलाइन में टेस्ट होने वाला है। कमेंट को जो है आप लोग लगातार कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट बॉक्स जो है भर दीजिए, ठीक है ना। और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, एकदम जो है ज़बरदस्त। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले मतलब वीडियो में मिलते हैं सभी लोगों को। चलिए, थैंक यू।